परमार्थ की पगडंडी, रॉय के साथ रोचक कथाएं। हमारी नदी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम जिस नदी की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, वो नदी यूं तो विलुप्त है, पर फिर भी अपनी वैभव के साथ उसी प्रकार से प्रस्तुत है जिस प्रकार से गंगा और यमुना हमारी पौराणिक मान्यताओं के साथ साथ हमारी संस्कृति की धरोहर है। आज कथा देवी तुल्या सरस्वती नदी की। जब हम बात सरस्वती नदी के उद्गम स्थान की करते हैं, तो ये वर्तमान राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच से निकली इसे अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थल उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास है। सरस्वती नदी कच्छ के रण में मिलने से पहले पाटन और सिद्धपुर से होकर गुजरती है। ऐसा माना जाता है कि नदी कई हजार वर्ष पहले अस्तित्व में थी और ये अब सूख गई या विलुप्त हो गई। सरस्वती नदी का सबसे पहला उल्लेख प्राचीन हिंदू शास्त्रों में मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसके पानी का शक्तिशाली प्रवाह उन कुछ नदियों में से एक था जिन्हें कभी हिंदू धर्म के अनुयायियों द्वारा पूजा जाता था। यही नहीं, आज भी प्रयाग में त्रिवेणी का संगम स्थान है, जिसमें स्नान मात्र से भक्तों के पाप धुल जाते हैं और उस त्रिवेणी में गंगा, यमुना और सरस्वती का समागम है, संगम है। यदि हम वैज्ञानिक तथ्यों की बात करें, तो ये नदी हड़प्पा सभ्यता के दौरान अस्तित्व में थी। वास्तव में इस सभ्यता के कई महत्वपूर्ण भागों का निर्माण सरस्वती नदी के ही तट पर हुआ था। महाभारत के कुछ पृष्ठों में इस नदी का उल्लेख है, जो हरियाणा के सिरसा नामक एक कस्बे में कहीं विलुप्त हो गई थी। भौगोलिक इतिहास और पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि राजस्थान हमेशा से एक शुष्क स्थान नहीं था, बल्कि एक समय वो हरा भरा क्षेत्र हुआ करता था, जिसने एक बड़ी नदी प्रणाली की मेजबानी की, जिसके कारण इस क्षेत्र के आसपास मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता की स्थापना हुई थी। महाभारत में वर्णित राजा पुरुरवा सरस्वती नदी के तट के पास अपनी होने वाली पत्नी उर्वशी से मिले थे। महाभारत का युद्ध न केवल सरस्वती नदी के पास लड़ा गया था, बल्कि उसका पाठ भी तटों के पास ही हुआ था। हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो सरस्वती नदी देवी सरस्वती का ही एक रूप थी। माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत और रचनात्मकता की देवी के रूप में पूजा जाता है और इसी वजह से इस नदी का भी महत्व बहुत ज्यादा है। कई संस्कृत ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान शिव और देवी पार्वती की संतानों में से एक कार्तिकेय को सरस्वती नदी के तट के पास देवसेना का रक्षक नियुक्त किया गया था। वहीं भगवान विष्णु के एक अवतार परशुराम ने अत्याचारी राक्षस की हत्या के पाप का पश्चाताप करने के लिए सरस्वती नदी के पानी में स्नान किया था, जिससे उन्हें पापों से मुक्ति मिली थी। शास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि एक बार जब महामुनि वेदव्यास सरस्वती नदी के तट पर भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, उस समय ऋषि ने नदी को धीरे बहने का अनुरोध किया ताकि वो पाठ पूरा कर सके। शक्तिशाली सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी और अपने तीव्र प्रवाह में बहती रही। नदी के इस व्यवहार से क्रोधित होकर भगवान गणेश ने नदी को श्राप दिया कि वो एक दिन विलुप्त हो जाएगी। शायद एक वजह ये है कि नदी आज अपना अस्तित्व खो चुकी है। एक अन्य कथा की माने तो माता सरस्वती का जन्म भगवान ब्रह्मा के सिर से यानी मस्तक से हुआ था। उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया था।
वो उन सबसे खूबसूरत स्त्रियों में से एक थी जिन्हें भगवान ब्रह्मा ने देखा था। उनकी सुंदरता को देखते हुए उन्होंने सरस्वती जी से विवाह का प्रस्ताव रखा। उस समय माता सरस्वती उनकी इस इच्छा से सहमत नहीं हुई और नदी के रूप में धरती के नीचे बहने लगी। शास्त्रों और पुराणों में सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया है। ज्ञान की इस देवी ने एक बार ऐसा काम किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस एक गलती के कारण देवी सरस्वती को ऐसा श्राप मिला कि धरती पर नदी बनकर उतरना पड़ा। इसी श्राप का परिणाम था कि यमुना और गंगा भी नदी बन गई और देवी लक्ष्मी विष्णु प्रिया वृंदा यानी तुलसी का पौधा बन गई। पुराण की कथा के अनुसार उन दिनों लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा भगवान विष्णु के साथ रहा करती थी। एक दिन गंगा ने भगवान विष्णु से कहा कि आप तो लक्ष्मी और सरस्वती से अधिक स्नेह करते हैं। इसके बाद गंगा और सरस्वती के बीच वाद विवाद होने लगा। दोनों के बीच विवाद गहराता देख विष्णु बैकुंठ के बाहर चले गए। इस बीच देवी लक्ष्मी ने गंगा और सरस्वती को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन देवी लक्ष्मी को सफलता नहीं मिली। देवी सरस्वती का क्रोध बढ़ता गया। सरस्वती ने आवेश में आकर देवी लक्ष्मी को श्राप दिया कि आप निर्विकार भाव से हमारे विवाद को देख रही हैं, इसलिए जड़ पौधा बन जाएं। देवी सरस्वती ने इसके बाद गंगा को श्राप दे दिया कि आप नदी बनकर पृथ्वी पर जाओ और पापी मनुष्यों के पाप समेटो। देवी लक्ष्मी तो शांत रही, लेकिन गंगा ने भी क्रोध में आकर सरस्वती को श्राप दे दिया कि तुम भी पृथ्वी पर नदी बनकर पापियों के पाप का भागी बनो। इस बीच भगवान विष्णु वैकुंठ लौट आए। भगवान विष्णु ने जब देवियों के आपस में दिए श्राप को जाना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। भगवान विष्णु ने देवियों को समझाकर उनका क्रोध शांत किया। तब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। इसके बाद देवियों ने श्राप से मुक्ति का उपाय जानना चाहा। भगवान विष्णु ने कहा कि श्राप का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे होने के बाद आप सभी देवियां पृथ्वी से अपने लोक में आकर वास्तविक रूप में आकर मिल जाएंगी। इस बीच आपको अपने अंश से नदियों के रूप में अवतरित होना पड़ेगा और देवी लक्ष्मी तुलसी का पौधा बनेंगी। माना जाता है कि देवी सरस्वती अब अपने लोक को लौट चुकी है और अब गंगा के स्वर्ग लौटने की तैयारी चल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरस्वती नदी वैदिक काल में बेहद महत्वपूर्ण नदी मानी जाती थी। आज भी गंगा और यमुना के साथ सरस्वती नदी का नाम लिया जाता है। सरस्वती नदी भूमि के अंदर से होकर बहती थी, लेकिन आज ये सूखने के कगार पर है या लगभग विलुप्त हो चुकी है। इस पर वाद विवाद, विवेचना और कई प्रकार के शोध जारी हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत काल में सरस्वती नदी को दुर्वासा ऋषि से ये श्राप मिला था कि वो कलयुग आने तक लुप्त हो जाएंगी और काल की अवतार के बाद ही उनका धरती पर आगमन होगा और तब सरस्वती नदी में स्नान करने भर से व्यक्ति को सुखों की प्राप्ति होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाभारत में मिले एक वर्णन के अनुसार सरस्वती नदी हरियाणा में यमुना नगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा नीचे आदि बद्री नामक स्थान से निकलती थी। आज भी लोग इस स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं और वहां जाते हैं, किंतु आज आदि बद्री नामक स्थान से बहने वाली नदी बहुत दूर तक दिखाई नहीं जाती या दिखाई नहीं देती। एक पतली धारा की तरह जगह जगह दिखाई देने वाली इस नदी को ही लोग सरस्वती नदी के रूप में मानते हैं और उसे पूजते हैं। भारतीय पुरातत्व परिषद के अनुसार सरस्वती नदी का उद्गम उत्तरांचल में रूपाण या रूपण नाम के हिमनद से हुआ था। रूपण ग्लेशियर को अब सरस्वती ग्लेशियर के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नदी कई हजार साल पहले अस्तित्व में थी और अब विलुप्त हो गई है। प्रकांड पंडितों का मानना है कि एक मुनि के श्राप के कारण
सरस्वती नदी भूमिगत होकर पाताल में चली गई। इसकी 7 धाराएं पर्वतों पर बहने लगी। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने लगी। नैमिषारण्य के पास एक स्थान पर पहुंची जिसे सप्त सारस्वत कहते हैं और ये एक तीर्थ है। इस प्रकार सरस्वती नदी का इतिहास बहुत से सवालों में घिरा हुआ है, जिसके जवाब ग्रंथों में मिलते तो जरूर हैं, लेकिन पुष्टि करना अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन हमारी आस्था सरस्वती नदी में सदा सदा से व्याप्त है और व्याप्त एक है। रॉय के साथ रोचक कथाएं, परमार्थ की पगडंडी।